ये है दो पैरेलल लाइंस और ये है एक ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन जब दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, जैसा कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आपको ये याद रखना है कि कौन सा एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, कौन सा ऑल्टरनेट है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको कैसे याद रहेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको ऐसे याद रहेगा कि दोनों लाइंस के सेम साइड पे, ये जो दो पैरेलल लाइन है इनकी सेम साइड पे अगर दो एंगल बन रहे हैं तो हम इन्हें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। और जैसे जैसे मैं इस लाइन को चेंज करते जाऊँगा, जैसे जैसे इस लाइन को मैं रोटेट करूँगा, आप देखें ये दोनों एंगल्स भी एक जैसी ही रोटेट होते रहेंगे। अब देखें जैसे मैंने इस लाइन को रोटेट कर दिया तो अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। इसी तरह ज़रा मैं इस लाइन को वापस रोटेट करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने इस लाइन को ऐसे रोटेट कर दिया। अब आप देखें अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री है तो ये भी 120 डिग्री होगा। ठीक है जी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, याद रखिएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल, एक दूसरे के बराबर होते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करे तो दो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। अब ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे? एक एंगल अगर यहाँ है तो दूसरा वो जो अपोजिट साइड है ना, यहाँ नहीं होगा, नहीं, बल्कि इसके अपोजिट होगा, यहाँ होगा, यानी कि इस अपोजिट साइड के भी अपोजिट होगा। तो इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या कहते हैं जी? ऑल्टरनेट एंगल्स। और याद रखिएगा ऑल्टरनेट एंगल्स भी हमेशा ऑलवेज इक्वल होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो दूसरा भी 60 डिग्री होगा। अब हम चेक करते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने इस लाइन को रोटेट कर दिया इस तरह, ठीक है जी, बल्कि एक दूसरी डायग्राम बनाते हैं, बेहतर रहेगा। ये दो पैरेलल लाइंस और ये एक ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल। अब अगर मैं इस ट्रांसवर्सल को रोटेट करूं तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं ट्रांसवर्सल को रोटेट कर रहा हूं ऑल्टरनेट एंगल्स भी चेंज हो रहे हैं। अगर ये ऑल्टरनेट है तो दूसरा इसका ऑल्टरनेट यहाँ होगा। और आप देख सकते हैं दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। कैसे? अगर ये 90 से बड़ा है, अगर ये 90 से बड़ा है तो ये भी 90 से। अच्छा, एक और टाइप का एंगल होता है जिसे हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। यानी जब दो पैरेलल लाइंस आपस में जा रही हों और एक ट्रांसवर्सल उसे इंटरसेक्ट करे, एक ट्रांसवर्सल इन दोनों पैरेलल लाइंस को काटे तो दो एंगल्स और बनते हैं। यानी अगर एक एंगल यहाँ है तो दूसरा इसके अपोजिट साइड में तो है लेकिन बिल्कुल इसके सामने, यानी ये। तो ऐसे दो एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। ऐसे दोनों एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। और याद रखिएगा इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते, इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं होते, बल्कि देयर सम, उनका सम, उन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो वो 180 के बराबर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल मालूम करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 40 प्लस, जो मुझे नहीं पता वो ऐसे ही लिख देता हूँ। मुझे पता है इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा। तो ये क्योंकि नहीं पता तो ये x हो गया। और आपने अलजेब्रा में सीखा होगा कि जिसको निकालना है उसको अकेला करें, ये x ऐसे ही रहने देंगे, ये 40 वहाँ चला जाएगा। तो 180 माइनस 40 इज़ इक्वल टू 140, यानी कि ये एंगल होना चाहिए 140। ठीक है जी। अच्छा, इंटीरियर एंगल लाजमी नहीं हमेशा इसी साइड पे हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं
और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो इसका इंटीरियर एंगल कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ये दोनों आपस में इंटीरियर है, यानी इन दोनों का सम 180 के बराबर है। तो अगर हम समराइज़ करें अपनी बात को तो हमने 3 तरह के एंगल्स पढ़े। एक कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बिल्कुल सेम साइड पे होते हैं, दूसरा अल्टरनेट एंगल्स जो इसके अपोजिट नहीं बल्कि अपोजिट के भी अपोजिट साइड पे है, तो ये रहा अल्टरनेट एंगल। और एक हमने पढ़ा इंटरनल एंगल्स जो दोनों सेम साइड पर हैं।